Political upheaval has once again engulfed Bihar as speculation is rife that Chief Minister Nitish Kumar is likely to break away from the Maha-Gadbandhan and reunite with the BJP amidst escalating tensions with allies from the India bloc. Sources say that Nitish Kumar may be sworn in for an unprecedented 9th term as Chief Minister on the 28th of January, with BJP leader Sushil Modi set to take oath as Deputy CM. Amidst this, a JDU legislature party meeting is scheduled to be held at 10 o'clock today. This development follows a meeting in New Delhi between Bihar BJP President Samrat Chaudhary along with senior leaders Sushil Modi and Vijay Kumar Sinha and top party officials including Home Minister Amit Shah as well. Meanwhile, intense negotiations are also underway at the residence of RJD Supremo Lalu Prasad Yadav as Nitish Kumar's Maha-Gadbandhan coalition partners strive to maintain their hold on power. RJD leader and Bihar Deputy CM Tejasvi has also called for an important meeting at his residence this afternoon. Over the past 2 decades, Nitish Kumar has frequently switched alliances between the BJP and the RJD Congress left coalition. Parag Gupta is joining us live from Patna for more on this story. Parag, what are the latest developments happening in Patna? How soon could an official announcement come in from Nitish Kumar? When is he likely to resign as CM? बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद अहम है और कल भी जेडीयू की बैठक होनी है। आज के दिन की अगर हम बात करें, क्योंकि जैसा कि आपने कहा नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं इस बात की हैं कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे अभी इस बात के कोई पुख्ता जो रिएक्शन है वो सामने नहीं आए। आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि आज बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सभी विधायकों और सांसदों को पटना में बुलाया गया है और जो प्रभारी हैं बीजेपी के विनोद तावड़े आज वो भी पहुंच रहे हैं पटना में, यानी कि बैठक में वो शामिल रहेंगे। तो जाहिर है कि अगर विनोद तावड़े आ रहे हैं तो कुछ बैठक में बड़ी रणनीति बनाई जाएगी और आज आरजेडी की भी बैठक होनी है। एक तरफ बीजेपी अपनी बैठक करने जा रही है, उधर आरजेडी भी बैठक कर रही है। क्योंकि इससे पहले कल की अगर हम बात करें तो लालू यादव ने संपर्क करने की कोशिश लगातार की नीतीश कुमार के साथ, लेकिन नीतीश कुमार ने फोन लालू यादव का नहीं उठाया। लैंडलाइन तक तो कॉल किया गया, लेकिन बातचीत करने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। किसी के सवाल का जवाब देने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है और कल नीतीश कुमार भी बैठक करने जा रहे हैं। आज बीजेपी और आरजेडी की बैठक है तो कल नीतीश कुमार यानी कि 28 तारीख को कल नीतीश कुमार भी जेडीयू की बैठक करने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो खबरें ये कह रहे हैं कि 10 से 12 विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से अभी सामने आ रही है। अगर इस तरह की जानकारी पुख्ता होती है तो ये लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर एनडीए के साथ में नीतीश कुमार जाते हैं तो लालू यादव को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लगभग 8 सीटें उनको और चाहिए होंगी, 8 विधायक उनको और चाहिए होंगे, जिसकी जोड़ तोड़ में आरजेडी लग गई है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के 10 से 12 विधायक भी एनडीए के साथ चले जाते हैं, बीजेपी के साथ चले जाते हैं, जिनका जिक्र हो रहा है, तो शायद लालू यादव की मुश्किलें इसमें बढ़ सकती हैं। हालांकि नीतीश कुमार का रुख क्या होगा अभी ये स्पष्ट होना बाकी है। आज बीजेपी और आरजेडी की बैठक के बाद कल जब जेडीयू की बैठक होनी है सुबह 10 बजे, तो उसके बाद भी स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि कल से यही खबरें चल रही हैं कि 28 तारीख को नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ एनडीए के साथ मिलकर ले सकते हैं। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हमें इंतजार बैठक को लेकर करना होगा कि आज की बैठक क्या कहती है बीजेपी और आरजेडी की, और कल नीतीश कुमार की बैठक में क्या कुछ फैसला हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। तो काफ़ी बैठक आज किए जाएंगे पटना में, जिसके भीतर आगे की रणनीति जो है इन तमाम पार्टियों की तय की जाएगी। पराग बने रहिए आप हमारे साथ। केसी शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं केसी शर्मा। इज इट ऑल क्लियर नाउ? आर यू गोइंग टू अलाई विद नीतीश कुमार? इज द जेडीयू एंड बीजेपी गोइंग टू रिटर्न टू गवर्नमेंट इन बिहार? Okay, I think we've lost KC Sharma's connection there. We're getting a lot of political reactions now coming in as well. Let's quickly play out some political reactions for our viewers. बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। पशुपति जी, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी का स्वीकार हो गया आप लोग को? अब ये तो समय बता रहे। आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी बिहार में सरकार में? हम एनडीए में गठबंधन में हैं और रहेंगे। गठबंधन में रहेंगे सर, कहाँ जा रहा है? हमारे लालू प्रसाद यादव जी को आज तक ने कोई धोखा दिया है
और न दे सकता है। इतना क्षमता है उनमें, और वो जनता और धोखा को दे भी सकता है, तो जनता धोखा देगी, किसी और में कोई क्षमता नहीं। सरकार रहेगी आपको लगता है? देखिए सरकार से क्या लेना देना हमको है, कल भी हम सरकार से आपसे सरकार है। अरे भाई एक मिनट, विधायक है, जनता हमको भेजी है काम करने के लिए ना जी, तो हम विधायक रहे, साथ में अधिकार दिया हमको जनता काम करने के लिए, साथ में रहेंगे सरकार के साथ में तो भी काम करेंगे, नहीं रहेंगे तो भी काम करेंगे। अपना वजूद बचाने के लिए लोग कुछ भी कुछ कर सकता है, वजूद नहीं बच रहा था, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, इनको भद्दियां गालियां दिया जाता था, फिर इनको मुख्यमंत्री बनना है। अभी बिहार सजने में देर है, तो बिहार को सजाना है, इसलिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। बात करने के लिए किसी को कोई रोक नहीं सकता है। एक चीज स्पष्ट समझिए कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारी के लिए कल 4 बजे बैठक बुलाए हैं, उसमें लोकसभा प्रभारी हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक उपस्थित होंगे। अब वो जो भी कुछ भी बताया जा रहा है वो अलग विषय है। हम लोगों की मुलाकात होते रहती है, पहले भी नित्यानंद जी यहाँ आए हैं, कई बार आए हैं, हम भी दिल्ली जाते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, तो इसी क्रम में मुलाकात है। हाँ, स्वाभाविक रूप से हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं और भी चुनाव का समय है, और आप लोगों के कारण बिहार का राजनीतिक माहौल भी गर्म है, तो इन विषयों पर चर्चा तो होगी ही जब बैठेंगे हम लोग साथ में। तो चर्चा हुई, लेकिन इसका कुछ खास मकसद था ऐसा नहीं। अब वह बात तो अपनी जगह है ही, जिसके बारे में हम लोग बोल भी चुके हैं, बोल ही रहे हैं कि लक्षण तो दिख ही रहा है, चारों तरफ से जो लक्षण आ रहा है उसका संकेत तो यही है ही। Let's attempt to go back to KC Sharma of the BJP. KC Sharma, if you're able to hear me now, I was trying to ask you on the BJP and JDU's future course of action in Bihar. Good morning. Am I audible? Yes. I think it's too early to say anything concrete. Discussions are going on. Our party is keeping close eye and will take a decision on right time. Are you open to an alliance with Nitish Kumar again? Our party leadership will consider it as and when requests come, as and when new steps is taken by the JDU on Nitish Kumar ji. So our party will be taking the decision after the discussion. So our party is considering, party is talking to the district leadership, and our senior leadership will take a decision as and when this come in front of them. What impact will this have on the India alliance if Nitish does pull out of the Mahagathbandhan in Bihar? India Gathbandhan is just on a paper. There is no future, and it has already been collapsed. You see, like Kejriwal is saying, they will be fighting independently, and TMC is also saying they are not a part of India Gathbandhan. If JDU goes out, then what left? Nothing. And then Congress and then few close allies of the Congress will left. So there is a problem with the India Gathbandhan. Neither they have a leader, nor they have any roadmap. And most important, the niyat is also not clear. Right. KC Sharma, stay with us. Stay with us. Let me bring in JDU leader Vijay Kumar Mondal as well into the discussion. Vijay ji, is it all clear now? Are you going with the BJP again? Has Nitish Kumar made up his mind? Vijay Mandal, can you hear me? विजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है विजय मंडल? लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। कुछ और प्रतिक्रिया आ रही है इस वक्त, सुना देते हैं दर्शकों को। वो बता के तो गए नहीं है। नीतीश कुमार से कल मेरी बातचीत हुई थी, हमने उनको टेलीफोन किया था और हमने मिलने के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा कि व्यस्त है, खबर आपको कराएंगे। तो हम थोड़ा हड़काए भी कि क्या बात करते हो कि मेरे लिए वहां ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय। तो कल तो हम कहीं कल गणतंत्र दिवस है, तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए। कहा कि ठीक है, हम आपको खबर करेंगे। अभी तक खबर हमको नहीं मिली, और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है, नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते।
इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। अभी लास्ट टाइम 11 बजे मेरी बातचीत हुई माननीय वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी से। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग महागठबंधन सब साथ में हैं? हम लोग तो साथ है ही है। अब नीतीश कुमार जी के बारे में ना बयान आ रहा है, हम लोग के बारे में। शेयरिंग में देरी के लिए दोषी कौन? नहीं, कोई तो दोषी है, तब तो लेट हो रहा है। सीट शेयरिंग के लिए कोई एक आदमी दोषी नहीं है, और इसी सीट शेयरिंग के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग हुई है? नहीं हुई है। इसी सीट शेयरिंग को मुद्दा बना करके गठबंधन में दरार पैदा करने चाहता है भाजपा, तोड़ पैदा करने चाहता है। चूंकि भाजपा बौखला गई है, उसके पास जनाधार है नहीं, और इसी तरह से तिकड़मबाजी करके वो 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। इंडिया गठबंधन में सहज है। अरे भाई, अभी हम महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में किसके रूप में है? अब कोई अगर असहज है तो वो जाने, हम बिल्कुल सहज हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.